जिस प्रकार डोरी से बंधा पक्षी सभी दिशाओं में घूमता है, परंतु कहीं और भी आश्रय न पाने के बाद अपने बंधन के स्थान पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार ये मन भी सभी दिशाओं में सर्वत्र घूमता है। लेकिन जब इसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता और कहीं भी शांति नहीं मिलती, तब वो भगवान की शरण में जाता है। इस संसार में दुखी सभी हैं। कोई धन से दुखी है तो कोई तन से, और कोई अपने इस अशांत मन से दुखी रहता है। लेकिन इनको शांति बाहर नहीं मिलती। चाहे कोई कितना ही सगा मित्र क्यों न हो, आपके दुख को बांट नहीं सकता। चाहे कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, सुख को खरीद नहीं सकता, क्योंकि सुख तो एक अनुभूति है जो भगवान की शरण से ही प्राप्त होती है। जब आपको कोई भी रास्ता ना मिले, कोई भी सहायता ना मिले, तो इन दो शब्दों को याद रखना, इनकी शरण में जाना। तत्काल शांति और सुख आपको प्राप्त होने लगेगा। वे दो शब्द हैं राम। इस राम नाम की महिमा बहुत भारी है। ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा राम नाम को सर्वाधिक प्रधानता देते थे। इस तर्क की पुष्टि के लिए श्रीमद् रामचरितमानस में ये सुंदर चौपाई है, कलयुग केवल नाम आधारा। इस छल कपट के युग में भगवान का नाम ही एकमात्र आधार है, और उस नाम के आधार के बिना कैसे आपकी नाव ऊपर बनी रहेगी। अगर भगवान का नाम नहीं लेंगे तो वो नाव संसार में डूब जाएगी। इसीलिए भगवान का नाम ही आधार है। एक दूसरी चौपाई जो ये पुष्ट करती है, नहीं कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में ना तो कर्म ही रह जाएगा और ना धर्म ही। लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अंधे होकर दौड़ेंगे, जहां उन्हें धर्म, ज्ञान, सत्य का तो ध्यान ही नहीं रहेगा। इसीलिए श्री राम नाम ही उनको सही मार्ग दिखलाएगा। ये राम नाम इतना शक्तिशाली है कि इसकी ध्वनि कानों में पड़ने से, उच्चारण और चिंतन करने से मनुष्य का बाह्य और अंदर का पवित्र होने लगता है। राम का नाम संपूर्ण संतापों को दूर करने वाला एक अचूक दवा है। राम, इन दो अक्षरों का यौगिक शोधन किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों का सामंजस्य पिंड तथा ब्रह्मांड से है। रा परमात्म तत्व का प्रतीक है, माँ जीव तत्व का। दोनों के सम्मिश्रण से जीव और परमात्मा का मिलन होता है, जिसमें योगी लोग रम जाते हैं, वही राम है। योगी सम्राट इसीलिए राम नाम को अधिक महत्व देते हैं। प्रच्छन्न रूप से राम यौगिक तत्व है। योगी सम्राट श्री देवराह बाबा राम के नाम को दिन रात जपने की आज्ञा करते थे। इसे किसी भी परिस्थिति और किसी भी स्थिति में लिया जा सकता है। चलते, सोते, खाते, पीते, बैठते और काम करते समय भी राम नाम को जप करके मनुष्य तत्काल आनंद को और शांति को प्राप्त कर सकता है, जो संसार की किसी दूसरी चीज और दूसरे कर्म से नहीं हो सकती। राम नाम इतना पावन और सरल है कि किसी भी उम्र का व्यक्ति, किसी भी अवस्था का व्यक्ति, यहाँ तक कि रोगी और बीमार व्यक्ति भी प्रेम पूर्वक जप सकता है।
और इसके जाप से ही मनुष्य को सारी तपस्याएं, पूजा, सारे व्रत नियमों का फल सहज ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मित्रों, आप भी प्रभु के इस पावन नाम को जपने की आज्ञा का पालन करिए। आज से ही और अभी से ही अपने काम करते करते राम नाम लेने का अभ्यास करिए। धीमे धीमे आपकी बुद्धि पवित्र होने लगेगी और आपके आसपास का वातावरण भी आपको पवित्र और आनंदमय दिखाई देगा। राम नाम तो लज्जा छोड़ करके जपना चाहिए। प्रभु के नाम लेने में कोई भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। इसीलिए सदा सर्वदा प्रेम से बोलते रहो, श्री राम, जय राम, जय जय राम। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद। जय श्री राम।